हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस में मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ। आज हम द्वंद्व समास के भेद, द्वंद्व समास की परिभाषा, प्रकार, उदाहरण इत्यादि देखेंगे जो टीजीटी में आपके महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इससे बहुत सारे प्रश्न आए हैं। पहले हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी प्रश्नोत्तरी भी देखेंगे कि लगातार ये प्रश्न कैसे आ रहे हैं टीजीटी की परीक्षा में, जो आपको अच्छे से अच्छे नंबर गेन करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। चलिए हम अपना समास देखते हैं। जो आज का हमारा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आज हम देखेंगे परिभाषा, भेद, है ना। इसमें कौन कौन से भेद है? इतरेतर समास, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। चार थे द्वंद्वः उभय पदार्थ प्रधानो। इसका देखिए ये सूत्र है द्वंद्व समास का। चार थे द्वंद्व, जिस समास में च है ना या और छिपा हो दो शब्दों के बीच में, है ना। जैसे देख लीजिए उभय पद प्रधान, इसमें उभय पद प्रधान होता है। चार थे द्वंद्व उभय पदार्थ प्रधानो, जहां पर दो या दो से अधिक, दो होने चाहिए, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, अधिक शब्दों का इस प्रकार समास हो कि उसमें च, संस्कृत में च और हिंदी में और, है ना, का अर्थ छिपा हो तो द्वंद्व समास होता है। ये तो हो गया द्वंद्व समास, है ना। परिभाषा हो गई। चार थे द्वंद्व उभय पद पदार्थ प्रधानो, तो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों पदों का अर्थ मुख्य प्रधान होता है, यानी उभय पद प्रधान होता है ना, मुख्य पद प्रधान होता है। इसकी पहचान है कि जहां अर्थ करने के बीच में और अर्थ निकले वही आपका द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के भेद देखिए। द्वंद्व समास के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। कौन कौन से? इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और आपका एक शेष द्वंद्व समास। इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास जो समास का द्वंद्व समास का प्रकार है, जिस समास में आए हुए दोनों पद प्रधानत्व अथवा व्यक्तित्व रखते हैं, यानी कि ऐसा पद जो अपना व्यक्तित्व रखता हो, प्रधानत्व रखता हो, वही आपका इतरेतर है। देखिए यदि दोनों मिलकर दो हो तो द्विवचन में समास रखा जाता है और दो से अधिक हो तो बहुवचन में। जब दो होंगे तो द्विवचन में और दो से अधिक होंगे तो बहुवचन में, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे उदाहरण राम लक्ष्मणौ, राम का भी अपना एक विशेष महत्व है और लक्ष्मण का भी। राम लक्ष्मणौ, इसमें चा है, राम और लक्ष्मण, राम चा लक्ष्मण चा, है ना। फिर सीता रामो, सीता और राम। फिर पुष्प पत्र फलानी, पुष्प और पत्र और फल, है ना, पत्र और पुष्प और फल। धर्मार्थ कामोक्षः, इसमें तीन हो गए ना, पत्र पुष्प फल, है ना, तीन हो गए। धर्मार्थ कामोक्षः, धर्म अर्थ कामोक्ष, है ना, धर्म अर्थ और मोक्ष आदि। इस तरीके से आपका इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया और इसकी परिभाषा हो गई। जो अपना विशेष महत्व रखता हो, है ना, वो इतरेतर द्वंद्व समास में हो गया आपका। फिर समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास क्या है आपका, देखते हैं। यदि द्वंद्व समास में च से जुड़ी ऐसी संज्ञाएं आवे, कौन सी संज्ञाएं? संज्ञा होना चाहिए ना, बताया था आपको। ऐसी संज्ञाएं आवे जो प्रधानतया एक समाहार, समाहार से मतलब है समूह से, समाहार समूह एकत्रित स्थिति का बोध करावे। जो समूह का बोध कराता है वो समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आता है। कैसे करावे? तो उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। यह प्रायः नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। इसकी विशेषता है कि ये नपुंसक लिंग में होता है, साथ ही साथ एक वचन में होता है। जैसे पाणिपादम, पाणिपादम क्या है? हाथ पैर के अंग है ना, पाणिपादम। मातंगी कवैण विकम, जैसे मृदंग बंसी बजाने वाला, है ना, तूर्य इसका अंग है, तो ये हो गया इसका अंग। फिर रथिकाश्वारोहम, रथिकाश्वारोहम, रथिक और अश्वरोह घोड़सवार, है ना, इत्यादि।
ये सेना के अंग माने जाते हैं। किसके अंग माने जाते हैं? सेना के अंग, है ना। इसमें बताया है ना, अंग होना चाहिए जो समूहता का बोध कराए। दधिघृतम, गोधूम चरणकम, गंगा शोणम, सुखबकः, पूर्व परम आदि। ये आपका समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। फिर तीसरा है आपका एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्दों में से द्वंद्व समास में केवल एक ही, दोनों में से कोई एक ही शेष बचता है या शेष ही रह जाए, तब उसको एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। यदि समास में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों हो तो क्या होता है? दोनों मिले तो समास में पुल्लिंग ही रहेगा। वरिष्ठता किसको दी जाएगी? पुल्लिंग को। अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों है उसमें तो आपको वरिष्ठता किसको देनी है? पुल्लिंग को देनी है। उदाहरण, ब्राह्मणौ, स्वसुरौ, शूद्रौ, अजौ, चटकौ, पुत्रौ, वृक्षौ, ये सब आपके एक शेष द्वंद्व समास हैं। तो आज हमने आपको द्वंद्व समास की परिभाषा, उसके भेद, त्रेता द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास बताया और इनकी परिभाषा भी आपको बताई और इसके उदाहरण भी आपको बताए। इसी तरीके से ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिलती रहेगी। हमें अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।